ममता बनर्जी को झटके पर झटके मिल रहे हैं। पहले करीब 58 विधायक बागी हुए, फिर करीब 20 सांसद और अब करीबी नेता भी साथ छोड़ रहे हैं। सुखेंदु शेखर के बाद सुष्मिता देव ने भी टीएमसी से किनारा कर लिया है। सुष्मिता देव ने पार्टी और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पिछले 3 दिनों में टीएमसी के 2 राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। इससे पहले 8 जून को सुखेंदु शेखर ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, पार्टी भी छोड़ दी थी। सुष्मिता देव का कहना है कि अब वो टीएमसी में नहीं है, लेकिन उनकी राजनीति जारी रहेगी। देखिए, राजनीति तो जारी रहेगी। राजनीति करने के बहुत तरीके हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आसाम के लोगों की सेवा करूँ। सुष्मिता देव का कहना है कि वो ममता बनर्जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगी, लेकिन उनके बयान साफ कर रहे हैं कि उनका फ्यूचर स्टेप क्या होगा। हेमंतदा के साथ मेरा बहुत पुराने दिन से हमने कांग्रेस में भी एक साथ काम किया था। सो आई गिव अ कर्टसी विजिट। देखिए, तृणमूल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अभी भी तृणमूल में बहुत सारे सांसद हैं और बहुत सारे विधायक हैं, उनसे पूछिए। मैं तृणमूल छोड़ चुकी हूँ और मैं ममता दीदी को लेकर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर होते ही ममता बनर्जी की पार्टी ताश के पत्ते की तरह बिखरती जा रही है। वहीं टीएमसी के बागी नेता इसके बारे में ममता बनर्जी को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। टीएमसी की बागी सांसद शताब्दी रॉय पूछ रही हैं कि चुनाव में हार पर मंथन क्यों नहीं हुआ, किसकी वजह से हार हुई, ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की गई। देखो, इतने लोग आए, मतलब 2-3 आने से आप बोल सकते उसका गलती है ना, उसका पर्सनल कोई एजेंडा होगा। जब इतने लोग आ रहे हैं, मतलब दौल का फॉल्ट है, पार्टी का तो इतना दिन से ये लोग को संभालना ज़रूरी था। ऐसा नहीं है कोई बच्चे हैं उसको संभालते, लेकिन इनका हो सकता है छोटा मोटा क्वेरीज है, छोटा मोटा रिस्पेक्ट चाहिए था, छोटा मोटा डिसीजन बताना था। डिसीजन लेना है ऐसा नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कोई किसी का बात सुने नहीं, और हारने के बाद भी हारने का कोई एक्सप्लेनेशन दिया नहीं। हारने का डिस्कशन, क्यों हारे उसका डिस्कशन हुआ नहीं। अगर हारने का डिस्कशन नहीं होगा तो अगले बार आप जीतोगे कैसे। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं और साथ छोड़ने वाले नेताओं को अवसरवादी बता रहे हैं। और जिन लोगों ने उनका साथ छोड़ा, ये उनको बहुत गिरी हुई स्थिति में दिखाता है। एक बहुत अवसरवादी मानसिकता से जुड़े हुए लोग ही सत्ता के, यानी लोगों से उनको मतलब नहीं था, टीएमसी की नीतियों से मतलब नहीं था। अभी जो भी वो बातें, जो भी बहाने कर रहे हैं, वो जो हॉस्पिटल में दुर्घटना हुई थी, बड़ी दुर्घटना हुई थी, उसका हवाला दे रहे हैं, तो उन लोग को उसी समय छोड़ना था, उसी समय विरोध करना था। कुल मिलाकर कहा जाए तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी एक बड़े आंतरिक विद्रोह और तूफान का सामना कर रही है। बागियों के निशाने पर ममता और अभिषेक बनर्जी हैं। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी इस सियासी तूफान से कैसे निपटती हैं।